स्पेस सैटेलाइट, जिसे मसनूई सियारे भी कहा जाता है, ज़मीन से खला में भेजे जाते हैं और ये मसनूई सियारे भी बिल्कुल उसी तरह अपने मदार में घूमते हैं जिस तरह कुदरती सियारे ज़मीन और चाँद अपने मदार में घूम रहे हैं। अलबत्ता इन मसनूई सियारों की जसामत कुदरती सियारों की निस्बत छोटी होती है। इन सियारों को मुख्तलिफ मकासद के लिए खला में भेजा जाता है, जिनमें मौसमियाती तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाना, जासूसी करना, साइंसी तहकीक, ज़राए रसलो रसाइल, नक्शे बनाना, एयर फोर्स और मुल्की दफाई निज़ाम को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए ये सेटेलाइट खला में भेजे जाते हैं। इन खलाई सेटेलाइट की इब्तदा रूस ने 1957 में स्पुतनिक 1 के नाम से एक सेटेलाइट खला में भेजकर की। ये दुनिया का पहला सेटेलाइट था जो खला में भेजा गया। इसके बाद 1958 में अमेरिका ने अपना पहला सेटेलाइट एक्सप्लोर 1 खला में भेजा। फ्रांस ने 1965 में पहला एस्ट्रिक्स खलाई सेटेलाइट खला में भेजा। फिर जापान ने 1970 में ओसोमी के नाम से पहला सेटेलाइट भेजा। चीन ने 1970 में माओ के नाम से पहला सेटेलाइट भेजा। बरतानिया ने 1971 में पहला सियारा ब्लैक नाइट के नाम से खला में भेजा। 1981 में भारत ने अपना पहला सेटेलाइट खला में भेजा। पाकिस्तान ने 1990 में बदर 1 के नाम से पहला सेटेलाइट खला में भेजा और इसके बाद ईरान ने 2005 में अपना पहला सेटेलाइट खला में भेजा। और इसके बाद कई ममालिक अपने सेटेलाइट में जिद्दत लाकर उन्हें खला में भेजते रहे और वो पुराने सेटेलाइट की जगह लेते रहे। इन सेटेलाइट से किसी भी मुल्क की जासूसी, दुनिया में होने वाली तब्दीलियों, एयर फोर्स सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बहुत से दूसरे ज़रूरी मकासद के लिए इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं। इन सेटेलाइट के बगैर किसी भी मुल्क को इस जदीद दौर में रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दुनिया में कई ममालिक अपने सेटेलाइट खला में भेज चुके हैं। जिन ममालिक के अपने सेटेलाइट खला में मौजूद नहीं हैं, वो दूसरे ममालिक से सर्विसेज लेते हैं और इसके लिए उन्हें भारी कीमत अदा करना पड़ती है। पाकिस्तान ने 1961 में खलाई तहकीक के लिए स्पार्को के नाम से कराची में एक इदारा कायम किया। इस इदारे के ज़रिए 200 से ज़ायद खलाई राकेट खला में छोड़े गए और ये इदारा पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता रहा है। 1990 में पाकिस्तान ने अपना पहला सेटेलाइट खला में भेजा। पाकिस्तान खला में सेटेलाइट भेजने वाला पहला इस्लामी मुल्क था। पाकिस्तान के पहले सेटेलाइट का नाम बदर 1 था। बदर 1 पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियरों ने खुद डिज़ाइन किया था। पावर सप्लाई, ट्रैकिंग, टेली कम्युनिकेशन, टेलीमेट्री और टेली कमांड जैसे कई निज़ाम इस सेटेलाइट में मौजूद थे। बदर 1 की शक्ल दायरानुमा थी और वज़न 50 किलोग्राम था। बदर 1 में जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब किए गए थे और ये शमसी तवानाई से खुदकार सिस्टम के तहत चलने वाला सेटेलाइट था। इस सेटेलाइट का मकसद ज़मीनी मरकज़ से मालूमात हासिल करना और तमाम मालूमात को मुंतकिल करना था। ये सियारा कुछ अरसा काम करता रहा, बाद में बदकिस्मती से खला में गुम हो गया, जिस पर पाकिस्तान ने नए खलाई सेटेलाइट के लिए काम करना शुरू कर दिया। 2001 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्पार्को नेशनल स्पेस एजेंसी की रिसर्च से बदर बी या बदर 2 के नाम से दूसरा सेटेलाइट खला में भेजा। 2011 में पाकिस्तान ने चाइना के तावन से एक एडवांस सेटेलाइट पाकेट 1R के नाम से खला में छोड़ा। इस सेटेलाइट को मुस्तकबिल के 15 साल के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस सेटेलाइट में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब किए गए थे, जिनका मकसद पाकिस्तान सेटेलाइट सिस्टम को बेहतर सर्विसेज देना था। इसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने IQ-1 के नाम से एक छोटा सेटेलाइट खला में छोड़ा। इस सेटेलाइट में 12 साल तक कारआमद रहने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और इसका मकसद इमेजिंग, नानो टेक्नोलॉजी, खलाई फिजिक्स, मुख्तलिफ खलाई हरकत और दीगर मुख्तलिफ शोबों में मालूमात फराहम करना था। मौजूदा खलाई सेटेलाइट की दौड़ में शामिल होने के लिए पाकिस्तान अब अपना पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च करने वाला है। यह सेटेलाइट बदर 2 की जगह भेजा जाएगा। यह सेटेलाइट ज़मीनी जायज़ा, नकलो हरकत, कम्युनिकेशन के निज़ाम में बेहतरी और जिद्दत और मौसमी मालूमात फराहम करेगा। पाकिस्तान ने अपने बजट में कसीर रकम पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी के लिए रखी है, जिसका मकसद पाकिस्तान स्पेस सेटेलाइट सिस्टम में जिद्दत और बेहतरी लाना है। पाकिस्तान 2018-2019 तक मज़ीद 2 सेटेलाइट खला में भेजेगा, जिनमें सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम ज़मीनी और खलाई जायज़ा के लिए लगाया जाएगा। जदीद तरीन कैमरे, टेलीमेट्री सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, चार्ज डिटेक्टर और मौसमी मालूमात कंट्रोल यूनिट लगाए जाएंगे। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पाक रीड्स फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।